नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और आप देख रहे हैं भोरे भोर। काफ़ी दिनों के बाद मैं भोरे भोर में आप सबके साथ देश और बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूँ जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार चुपचाप हैं और लालू प्रसाद तीसरे मोर्चे की जो कवायद कर रहे हैं वो किस तरह का होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे और ये तीसरा मोर्चा क्या करेगा। क्या ये तीसरा मोर्चा इतना सशक्त बनेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके, या फिर इस तीसरे मोर्चे का स्वरूप क्या होगा। ये तीसरा मोर्चा किन किन लोगों के साथ शुरू होगा और तीसरे मोर्चे में कौन कौन से लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। लालू प्रसाद के इस पूरे कवायद में, और कहा जा रहा था कि इससे पहले जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को इस काम में लगाया था, उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही थीं और ये कहा जा रहा था कि अब तीसरे मोर्चे की कवायद इसलिए की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताई है। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और उन्हें लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में जो छोटे दल हैं या फिर जो दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं वो मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में मात देने के लिए एक फ्रंट बनाना चाहते हैं, जिस फ्रंट में ममता बनर्जी लीड करेंगी। लेकिन आगे बढ़ करके जैसे ही इस फ्रंट में लोगों से बातचीत शुरू हो गई और कई तरह की बातें सामने आ गई, उसके बाद से बहुत कुछ बदलता नज़र आया। इस फ्रंट में लालू प्रसाद एक्शन में आ गए। हालांकि लालू प्रसाद और प्रशांत किशोर की मुलाकात अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि इसके पीछे की भी रणनीति कई तरह की है। चर्चाओं में आपने ज़रूर सुना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस से मुलाकात हुई प्रशांत किशोर की, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात हुई और ये दोनों लालू प्रसाद से जाकर के मिलते हैं। इस बात को लेकर के चर्चाएं बाज़ार में गर्म हो गई कि इन सब लोगों के साथ प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद इस फ्रंट में आ जाएं। लेकिन इसके पीछे अब तक प्रशांत किशोर का सभी लोगों से मुलाकात करना और लालू प्रसाद से नहीं मुलाकात करना बहुत सारी कहानियां कह रहा था। आपको बता दें कि इन सब के बीच में भारत लाइव ने एक खबर आपको दिखाई थी। उस खबर में हमने आपको बताया था कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव, प्रशांत किशोर, शरद पवार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार का कैसा होगा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि जिन जिन लोगों से लालू प्रसाद की मुलाकात नहीं हो पा रही है, या जो लोग लालू प्रसाद के इस मोर्चे में, प्रशांत किशोर के मोर्चे में या फिर शरद पवार के मोर्चे में नहीं हैं, उन सारे लोगों से मुलाकात नीतीश कुमार और उनकी टीम कर रही है। आपने सुना होगा कि किस तरह से केसी त्यागी ने कई लोगों से मुलाकात किया था। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से जाकर के मुलाकात की थी। ओम प्रकाश चौटाला कौन है ये आप बेहतर जानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला वो शख्स हैं जो इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष हैं। एक लंबे समय के बाद उनसे मुलाकात करके केसी त्यागी ने नीतीश कुमार से भी बातचीत कराया था। हमने तब भी आपको बताया था कि इस बातचीत का मतलब सिर्फ आप ये मत समझ लीजिए कि हाय हालों तक सीमित है। ये मुलाकात राजनीतिक मुलाकात थी और उसके बाद दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार और खुद ओम प्रकाश चौटाला से मिलने उनके आवास पर चले जाते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और घंटों दोनों के बीच में बातचीत होती है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि केसी त्यागी जाते हैं, मुलाकात करते हैं, घंटों बैठते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और नए पुराने गठजोड़ की बात होती है। इसके साथ ही राजनीतिक चर्चाओं के बीच दोनों का खाना होता है साथ में, और जब नीतीश कुमार जाते हैं तो उस मुलाकात पर मुहर लगती है। बात इतना ही तक नहीं है। इसके बाद आपको हमने एक खबर और दिखाई थी कि एचडी देवगौड़ा से, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं इस देश के, भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो लेकिन उस कार्यकाल में वो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। एचडी देवगौड़ा ही वो शख्स हैं जिनके कार्यकाल में लालू प्रसाद के चारा घोटाले मामले की जांच की स्वीकृति मिली थी। अब आपको ये बातें समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। आप इसके साथ एक और कड़ी जोड़ लीजिए कि इंडियन नेशनल लोक दल के वर्तमान जो स्थिति है उसमें दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी से मिल करके हरियाणा में सरकार बनाई है। एक पक्ष वो है और दूसरा पक्ष है एचडी देवगौड़ा, जिन्होंने
संयुक्त मोर्चे का संचालन समिति के अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था और प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद उन्होंने चारा घोटाला मामले के जांच के आदेश दिए थे, जिस मामले में 5-5 मामले हैं लालू प्रसाद के ऊपर, जिन मामले में लालू प्रसाद लगातार जेल में रहे हैं और अभी भी एक मामले की जांच डोरंडा कोषागार की चल रही है। अब इन सब बातों के बीच में आप इतना तो ज़रूर समझ सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों में जो सामने नज़र आ रहा है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव जेल से निकलने के बाद तीसरे मोर्चे की कवायद में बड़ी तेज़ी से लोगों से अस्वस्थता के बावजूद मुलाकात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया जा रहा है और उन लोगों से मुलाकात की जा रही है जो लालू और भाजपा से अलग हैं या फिर इन दोनों से कहीं ना कहीं उनका संबंध रहा है, पर आज वो वर्तमान परिस्थिति में किसी तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लालू प्रसाद से अलग नीतीश कुमार भी एक मोर्चे की कवायद में लग गए हैं। अब यह मोर्चा किस तरह का बनेगा और इसके क्या आगे के रास्ते होंगे, किस आधार पर यह बनेगा, ये तो अभी जानना बाकी रह गया है। लेकिन एक बात तय नज़र आ रही है कि जिस तरह से नए अध्यक्ष बने, आपने देखा ललन सिंह लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस चुनाव में भी वो अपनी पार्टी को प्राथमिकता के साथ उतारेंगे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 150 सीटें भी फाइनल लगभग कर ली गई हैं। इसके साथ आपको बता दें कि पंजाब हो या फिर अन्य राज्य, उत्तराखंड हो या कहीं भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं 2022 और 2023 में, जनता दल यूनाइटेड अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा और इन सारी चीज़ों के लिए उसे कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे और अलग अलग दलों से वो अपना संबंध जोड़ेगी। इसके साथ ही बिहार में भी अपने आप को मजबूत करने के लिए जिस तरह से पूरी कवायद चल रही है, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि नीतीश कुमार अब न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी से जोड़ना चाहते हैं। यानी कि नीतीश कुमार एक अलग धारा और अलग तरह की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार देखना चाहते हैं कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बिना उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। इसके लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं और वोटों का जुगाड़ कैसे होगा उसके लिए उन्होंने लौकुश समीकरण तो बनाया ही है। वहीं ललन सिंह पर भी उन्होंने दांव खेला है सवर्णों को रिझाने का। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के जितने भी छत्रप हैं और उनके करीबी हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग राजनीतिक दलों से अपनी दोस्ती गाड़ने और साथ में तीसरे फ्रंट की तैयारी में जुट गए हैं। अब ये कितना ज़्यादा टेंशन देने वाला है भारतीय जनता पार्टी को और लालू प्रसाद के फ्रंट को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना पासा फेंक दिया है और ये पूरी तरह से टारगेट पर जाता दिख रहा है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी से दोनों से ही दूरी बनाने वाले लोग हैं, वो नीतीश कुमार को आज भी मानने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इसमें कितना सफल और सक्षम होते हैं। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। फिर और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।